तुर्की के विदेश मंत्री से जब पत्रकार ने पूछा कि क्या तुर्की के पास न्यूक्लियर वेपन होने चाहिए, तुर्की के विदेश मंत्री कुछ नहीं बोले। रिपोर्टर बोले आप नो कमेंट भी बोल सकते हैं, फिर भी तुर्की के विदेश मंत्री चुप रहे। इजराइल का खौफ साफ दिखा। जी हाँ दोस्तों, ये तस्वीरें तुर्की के विदेश मंत्री की एक पत्रकार से वायरल हो रही हैं, जिसके अंदर तुर्की के विदेश मंत्री से पूछा जा रहा है कि क्या तुर्की के पास न्यूक्लियर बम होने चाहिए। तो रिपोर्टर की यह बात सुनकर तुर्की के विदेश मंत्री चौंक गए और उन्होंने चुप्पी से इसका जवाब दिया। ये जो चुप्पी थी अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों ने एक संकेत के रूप में देखा है और तुर्की के विदेश मंत्री की ये एक रणनीतिक जवाब था। कुछ एक्सपर्ट इससे लेकर बोल रहे हैं कि इजराइल का डर इतना है कि तुर्की के विदेश मंत्री इसके ऊपर कोई कमेंट भी नहीं करना चाहते। दरअसल तुर्की का न्यूक्लियर बम बनाने के ऊपर क्या स्टैंड है और क्या तुर्की के पास कोई न्यूक्लियर बम है, सारी बातें आज की इस वीडियो में जानेंगे। बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है। चैनल पर नहीं हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना। दोस्तों, तुर्की नाटो का मेंबर है और नाटो का मेंबर होने के कारण जो परमाणु अम्ब्रेला है उसके नीचे तुर्की सुरक्षित है। लेकिन फिर भी दोस्तों, समय समय पर इजराइल के खतरे को देखते हुए तुर्की अपने देश के अंदर परमाणु हथियारों को लेकर अपनी बातें रखता आया है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने 2019 में कहा था कि यह अस्वीकार्य है कि कुछ देशों के पास परमाणु हथियार हैं और कुछ के पास नहीं। तुर्की के परमाणु हथियार के ऊपर यह स्टैंड है कि वो NPT यानी परमाणु अप्रसार संधि का हस्ताक्षर करता है, जिसका अर्थ यह है कि वह कानूनी रूप से परमाणु हथियार नहीं बना सकता। अब उसके पास कोई परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन नाटो के चलते तुर्की के पास दोस्तों परमाणु हथियार मौजूद है। अमेरिका के B-61 परमाणु बम तुर्की के अंदर तैनात है और तुर्की नाटो के उन 5 देशों में से एक है जहां अमेरिका ने अपने ये परमाणु बम तैनात किए हुए हैं। हालांकि ये हथियार तुर्की बिना अमेरिका के एक मंजूरी के और नियंत्रण और लॉन्च कोड के इस्तेमाल नहीं कर सकता। हालांकि युद्ध की स्थिति आएगी तो नाटो के आदेश पर तुर्की के विमान इन बम्बों को ले जा सकते हैं, लेकिन बिना अमेरिकी अनुमति के तुर्की इसका उपयोग नहीं कर सकता। वर्तमान में तुर्की के पास अपना स्वतंत्र परमाणु हथियार कार्यक्रम नहीं है और वह परमाणु अप्रसार संधि का भी हिस्सा है, जिस कारण से वो न्यूक्लियर बम नहीं बना सकता। यही कारण है कि तुर्की के विदेश मंत्री अगर कोई स्टेटमेंट दे देते तो दोस्तों इसे तुर्की की कमजोरी के तौर पर भी देखा जा सकता था। यही कारण है कि तुर्की के विदेश मंत्री ने इसके ऊपर चुप्पी साधी। हालांकि इजराइल के स्टैंड की बात की जाए तो दोस्तों इजराइल का यही एक कहना है कि वह मिडल ईस्ट में किसी भी अन्य देश, खासकर वह जो उसके लिए खतरा बन सकता है, उसको परमाणु शक्ति बनने नहीं देगा। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्टों के अनुसार इजराइल इसे अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है। इजराइल ने अतीत में इराक, सीरिया के परमाणु रिएक्टरों को नष्ट किया है। ईरान के अंदर भी वो इस तरीके की गतिविधि करता रहता है और विशेषज्ञों का मानना है कि इजराइल तुर्की को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए हर संभव राजनयिक और सैन्य दबाव का इस्तेमाल करेगा। यही कारण है कि इजराइल के मामले में तुर्की किसी संकट में नहीं पड़ना चाहता और परमाणु हथियार बनाने का एक उद्देश्य होता है कि या तो इसे सीक्रेट तरीके से कोई कंट्री बना ले तो बना ले, अगर नहीं बना सकती तो एक यहाँ पर अगर कोशिश करेगी या बातचीत करेगी तो उसे दोस्तों खदेड़ दिया जाएगा। इसलिए तुर्की के विदेश मंत्री यहाँ पर चुप रहे और इजराइल का डर यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा। आपका क्या मानना है, कमेंट में बताइएगा।